एक जमाने का जिक्र है। जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनके प्यारे लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, बिल्कुल खिलौनों जैसे। सभी माओ की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखती थी। एक दिन खाने की तलाश में बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल के तुम्हें खाना चाहेगा। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज भारी है और मेरी पतली। जब भी मोटी आवाज आए तो समझ जाना कि वही है। ये बोलते ही मदर गोट निकलने लगी। फिर उनको कुछ और याद आया। उन्होंने मुड़ के बोला, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद। तुम ये देख के भी पहचान जाना। आप परेशान मत हो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की तरफ निकल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पे पहुंच के दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हारे लिए मम्मी खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने उस भेड़िए की आवाज फौरन से पहचान ली और उन्होंने चिल्लाकर बोला, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को खा नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस बार ये मीठी आवाज सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये आवाज उनकी मम्मी की ही है। वो दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में एक गोट चिल्लाई, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर सफेद हैं। तुम्हारे पैर काले हैं। तुम भेड़िए हो। अपने गुस्से को काबू में रख के भेड़िया वहाँ से चला गया और अब वो बेकरी आ गया। बेकर भेड़िए को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं भी इंसानों की तरह हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा सा आटा मिलेगा क्या? भेड़िया बेकरी से आटा लेकर निकल गया। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया और उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले पैर दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो। भेड़िए ने उन्हें आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने ये समझा कि ये उनकी मम्मी ही है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था खूंखार भेड़िया। लिटिल गोट्स घबराए, डरे और चिल्लाने लगे। अपनी जान बचाओ, बचाओ। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में और तीसरा चिमनी के अंदर गया। चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा और छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको।
सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए वो कुछ सोचे बगैर वहाँ से निकल गया। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ भेड़िया आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में मदर गोट घर पहुँची। दरवाजा खुला देखकर वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके सबके नाम भी पुकारे पर कोई नहीं मिला। फिर 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट भागते हुए उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा कि आप हो। वो मेरे सारे भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई। अपने बच्चे को लेकर अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। वो इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने थोड़ी देर भेड़िए को देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। या अल्लाह, लगता है कि मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा हैं। उसने एक तरकीब सोची। घर से मेरे लिए एक सुई धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठे किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेकर पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक कर बाहर आने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश थी। सभी बच्चों ने मदर गोट को हक किया। मम्मी, 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 मम्मी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। भेड़िया जब जागा और वो खड़ा हुआ तो उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से उसे दर्द हो रहा है। उसे प्यास लगने लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने चला गया। चलते वक्त पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने पत्थर खा लिए हों। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में गिर गया। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में डूब गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा तो वो पानी की तरफ भागते हुए आए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया। सभी मिलके कूदने लगे।
उस दिन से मदर गोट्स और सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरी। बहुत